Hello everyone. So today our topic is active and passive voice. It is very common topic in your grammar. You of course you know very well. If you are in 5th standard or whether you are in 11th or 12th and 10th standard, you will see this is very common topic in your all standard, in your all classes. So if you are like in 5th standard, the level will be easy, okay, and as you are go like further in your next classes, so the level will be higher, okay. So it is up to your standard, in which standard you are. And but if you talk about my video, so this is the basic fundamental, you can say. If your basic is clear, then of course you can solve any question, right? So let's get started. And before this, I assume that your tenses must be clear. नहीं भी है, नो प्रॉब्लम. चलो अभी मतलब लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते पढ़ते टेंस भी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे. ओके वेट. सो सी एक्टिव के मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, अ बॉय ईट्स एन एप्पल. ओके, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव में होते हैं और पैसिव में कैसे होते हैं. एन एप्पल इज इटन बाय अ बॉय. यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है. आप अपने कान को मतलब लाइक इस हाथ से घुमा कर इधर से पकड़ो या फिर सिंपल इधर से पकड़ोगे तो कान ही ना. तो वैसा ही ये कुछ एक्टिव और पैसिव होते हैं, ठीक है. एक्टिव की अगर बात करते हैं, अ बॉय ईट्स एन एप्पल, एक लड़का एप्पल खाता है, ठीक है. इसी को पैसिव में कैसे कहा गया, एन एप्पल इज इटन, एक एप्पल जो है एक लड़के द्वारा खाया जाता है. समझ में आ रही है बात. तो दिस इज योर व्हाट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग आगे फर्दर देखने वाले हैं. अलग अलग टेंसेस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. बहुत ही ईजी वे में मैं आपको आज ये सारा कुछ बताने वाली हूँ. आप ये वीडियो अच्छे से एक बार एकदम फ्रेश माइंड के साथ देखो. बहुत ईजी है, सब समझ में आ जाएगा, सब बनने लगेगा, ठीक है. ओके सी, अ गर्ल राइट्स अ लेटर. एक लड़की है जो लेटर लिखती है. ये कौन सा टेंस है पहले आपको ये फाइंड करना है. दिस इज राइट्स अ लेटर है ना, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, राइट. तो गर्ल काम कर रही है, क्या कर रही है काम, लेटर लिखने का. तो सब्जेक्ट कौन हो गया, अ गर्ल. राइट्स क्या हो गया, वर्ब. लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. तो अगर आप देखोगे ओवरऑल किसी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बस आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है. अगर आपको ये मालूम हो गया तो ईजिली आप उसे पैसिव में चेंज कर सकते हो. सी, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉर्मेशन होता है ना. दिस इज बेसिक, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है. टेंस पे डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन क्या है. और अगर आप पैसिव की बात करो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट. अब देखो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इससे ये अभी यहाँ पर देखो, ये मान लो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है. 3 नंबर जो था वो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन. जो सेकंड है वर्ब, तो वर्ब यहीं पर ही रहेगा. और ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर. अगर आप देखो पोजीशन की बात करो, ये फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, ठीक है. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है इजी वे में कि आपका ऑब्जेक्ट वो बन जाता है सब्जेक्ट पैसिव में, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, राइट. तो देखो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर. अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट्स, तो इज रिटन हो जाएगा. इज रिटन क्या है, ये थर्ड फॉर्म का है अपना वर्ब, ठीक है. तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे फर्स्ट रूल कि आपका जो वर्ब रहेगा वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है. थर्ड फॉर्म में रहेगा ये वर्ब हमेशा.
और ये जो बाय है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो अ लेटर इज रिटन बाय अ गर्ल, ये सब्जेक्ट था हमारा गर्ल, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। अंडरस्टूड। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन दैट सी हैज़ completed homework, कैन यू चेंज दिस? pause the video for a while and try to solve it. If you know, if you don't know, then of course I am here to tell you. Okay, so see, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी हैज़ completed क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। तो बस कर दो चेंज, होमवर्क क्या हो जाएगा? फर्स्ट होमवर्क आ जाएगा, और हैज़ कंप्लीटेड है ना, तो यहाँ पर हैज़ बीन कंप्लीटेड हो जाएगा, और जो कंप्लीटेड वर्ड है ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों में कंप्लीटेड ही रहते हैं, ठीक है। एंड बाय तो लगेगा ही, और सी विल चेंज इनटू हर, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम सी का बनाते हैं तो वो बन जाता है हर। अभी मैं ये आपको बताऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ बताने वाली हूँ। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करो, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझने का है कि हैज़ कंप्लीटेड था तो हैज़ बीन कंप्लीटेड हो गया, और प्रीवियस मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट था तो इज़ वहाँ पर हमने यूज़ किया था एज अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। ओके, कुछ रूल्स हैं, चलो देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट, फाइंड द एज व्यू। एज व्यू क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब आपने ये फाइंड कर लिया तो बस सब्जेक्ट वर्ब रहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है अपना एक्टिव में, और पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। इजी। सेकेंड रूल, कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, कोई सा भी ये वर्ब रहे एक्टिव में उसे पैसिव में करने के लिए थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। यूज प्रीपोजिशन बाय, बाय तो करना ही है, ठीक है, वर्ब के बाद, ठीक है। एंड देन कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था शी से क्या हो गया था? हर। तो सब्जेक्ट को जो है आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। अगर नेम है तो नेम तो ऑब्वियसली नेम थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। तो कुछ प्रोनाउंस है सिर्फ वो चेंज होते हैं, ओके। नेक्स्ट रूल क्या है? ओके, एक्टिव का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना प्रोनाउन चेंज होते हैं, सीधा प्रोनाउन। अगर एक्टिव में आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो ही, शी, हर, इट, दे, देम। ये कुछ आपके रूल्स है, आप सॉल्व करते रहोगे तो फिर वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये टेबल कुछ लर्न करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। ओके, सो फर्स्ट टेंस जो है आपका वो है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है देखो, मतलब मैं आपको इस तरह बताऊंगी मतलब टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होगा हमारा जो टेंस होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, आई मीन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट के भी आपके सिंपल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, 4 हो जाते हैं। इसी तरह पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के होते हैं, तो टोटल 12 होते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है उसके क्या रूल्स हैं, वो कैसा होगा, और उसे पैसिव में आप कैसे चेंज करोगे। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लस V1, आपको फॉर्म मालूम होगा, जैसे कि V1 क्या हो गया? गो, गो, है ना। और मैंने यहाँ पर एस और ES क्यों लगाया है V1 के साथ? आपको मालूम होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब चेंज करते हैं। लाइक मान लो जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, टेम्पल, एनीवेयर, तो सब्जेक्ट आई था तो मैंने गो लगा लिया। लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका ही होता तो आप क्या लगाते? तो आप लगाते ही, सॉरी एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट फ्रॉम माउस बट आई एम ट्राइंग। तो ही गोज़, यहाँ पर ES लगाया ना, ही गोज़। अब बोलोगे एस, तो लाइक अगर मान लो ही EAT, ईट नहीं होगा, ईट्स हो जाएगा, ठीक है, ही इट्स, अंडरस्टैंड।
तो इसलिए यहाँ पर V1 ES और ES है। अगर आपको टेंस में कोई क्लियर होता है लेट मी नो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे पैसिव बताना है, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत मैं आपको एक्टिव की भी जानकारी दे रही हूँ। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। नाउ अगर आप पैसिव की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपको यहाँ पर जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लेना ही लेना है, और ये बाय लेना ही लेना है, और सब्जेक्ट। क्लियर? ये आपके निगेटिव वाले फॉर्म के लिए है। डू डज प्लस नॉट V1 लेते हैं, यहाँ पर यस नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इजी। नाउ दिस इज इंट्रोगेटिव टाइप, ठीक है, क्वेश्चन वाले जो होते हैं। डज और डू वॉट एवर जो भी है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। सब के अभी मैं एग्जांपल दूंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स। नाउ सी, एक्टिव में ही रीड्स अ नोवेल, ही सॉरी अ नोवेल इज रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ रीड है, रेड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। अ नोवेल इज रेड, यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर आपने नहीं भी लिखा है नो प्रॉब्लम। अ नोवेल इज रेड बाय, क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट सेंटेंस। अ नोवेल इज रेड बाय हिम। ही डज नॉट कुक फूड, इसका मतलब क्या हुआ, वह खाना नहीं बनाता है। तो फूड इज नॉट कुकड बाय हिम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डज नॉट, तो ये वाला मैंने, ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट कुक फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट, कुक कुकड बाय हिम, फूड इज नॉट कुकड बाय हिम। ये इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन हो गया। डज ही परचेज बुक्स, राइट, तो डज ही परचेज बुक्स, बुक्स है ना, यहाँ पर देखो बुक्स है प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा है। आप यहाँ पर इज एम आर लगाना है ना पैसिव चेंज करने के लिए, तो आर बुक्स परचेज्ड V3 बाय हिम। तो ही से क्या बन गया हमारा, ही है ना, तो ही से क्या बन गया, हिम। अंडरस्टैंड? दे ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स है, प्लांट्स, प्लांट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, प्लूरल है, प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। क्लियर? गुड। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में अगर आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करो, जो काम कंटिन्यू में रहता है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V1 ING, ठीक है। ING मतलब सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, कुकिंग, वट एवर इट इज़। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पर देखो इज एम आर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ पर बीइंग हो जाता है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज़ रहेगा, बस बीइंग हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, बाय सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। देखो थर्ड फॉर्म तो वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये भी रहेगा, बाय भी रहेगा ही, ठीक है। तो ये सब बहुत ही कॉमन है, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है इसमें, और किसी में नहीं। ये भी बहुत ईजी है। देखो इसका भी एक बताती हूँ, जो भी अपने कंटिन्यूस वाले हम लोग आगे पढ़ने वाले ना, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है, तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रह जाता है, बस बीइंग लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट निगेटिव वाले सेंटेंस के लिए एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ईशा जो है वो गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो, ईशा है ना, तो ईशा को भाई भेज दो यहाँ। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग इज, यहाँ इज, फिर इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, तो बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय, किसके द्वारा, ईशा के द्वारा। एक गाना गाया जा रहा है किसके द्वारा, ईशा के द्वारा, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स
आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। क्लियर? इज रितिका बाइंग अ टेबल? इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। इज अ टेबल, यहाँ पर टेबल सिंगल है ना तो इसलिए इज हमने लिया। इज अ टेबल बीइंग ब्रॉट बाय रितिका। दे आर सर्विंग पुअर पीपल। पुअर पीपल सब्जेक्ट पुअर पीपल। आर पीपल है पोजिट प्लूरल हो गया तो आर बीइंग सर्व्ड बाय देम। दे का क्या हो गया? देम। दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस की बात करो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब ना। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। ये आपका ये जो लास्ट का है ना वो तो चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज होगा? बस थोड़ा बहुत हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो और यू नो व्हाट, अगर आप थोड़ा नोटिस करो, ठीक है, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर टेंसेस, तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं ना वो नेक्स्ट वाला है। देख, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम? हैज़ बीन लगाते हैं, है ना, हैज़ बीन। तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपने ये ट्रिक समझ लिया ना तो फिर आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो आता है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ लाइक सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज एम आर हमने लगाया था। और कंटिन्यूस वाला मैंने बोला वो चेंज नहीं होता है, उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनो और समझो। मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करती हूँ। अपना जो टेंस होता है, ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो उसके नेक्स्ट वाला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का क्या होता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तो आपको वो यूज़ करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे आओ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का चेंज नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस वाला कोई भी चेंज नहीं होगा, बस बीइंग लग जाता है, एज इट इज़ रहता है उसका हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज़ बीन और हैव बीन। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा? हैज़ बीन और हैव बीन। क्लियर? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं पूछो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो। हो सकता है ये तरीका नहीं समझ में आया, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो बताओ, तभी तो फिर मैं शायद दूसरे तरीके से बताऊं और वो शायद इजी हो आपको समझने में, है ना। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ हैव रहता है आपका एक्टिव में, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? हैज़ हैव नॉट बीन। ओके, ये इंट्रोगेटिव टाइप, ये निगेटिव टाइप। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर। नितेश सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, चैलेंज्ड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। हैज़ बीन मैंने बोला यहाँ पर, शी हैज़ बीन, तो शी हैज़ बीन चैलेंज्ड वर्ब थर्ड बाय, नाम है चेंज नहीं होगा, नितेश। क्लियर? शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नितेश। राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल। एन आर्टिकल ऑब्जेक्ट जो था, एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका। क्लियर? हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट। द अपार्टमेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हाँ, आप सबसे पहले जब कोई सेंटेंस रीड करते हो ना, सबसे पहले इसमें आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव टाइप है तो इंट्रोगेटिव में ही हमें इसे बनाना है। तो हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, वन अपार्टमेंट है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक है, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव टाइप में हैज़ आप पहले लिखते हैं, तो हैज़ अपार्टमेंट, हैज़ द होगा, यहाँ पर द रह गया है, हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। क्लियर? शी हैज़ created this masterpiece। this masterpiece यहाँ पर पहले आ जाएगा, this masterpiece has been created by her। clear? good। now simple past। थोड़ा लॉन्ग हो रहा है ये वीडियो, बट ये एक बार देखने के बाद आपका जो परमानेंट डाउट वाला जो रहता है ना, पैसिव एक्टिव वाला, वो सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक्टिव पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट में कैसा रहता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड हेल्पिंग वर्ब है, जो निगेटिव फॉर्म में आते हैं और जो इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो अपना डिड लग जाता है उसके बाद V1 ही लगता है। ठीक है, V2 नहीं लगता है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर। सिंपल पास्ट के बाद कौन सा आता है टेंस, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर। यस, तो वॉज वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इजी। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, ये क्या हो गया अपना, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, सिंपल पास्ट का हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, द फ्लोर, फॉर्मूला यहाँ से लो, वॉज, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा। देखो क्लीन्ड जो वर्ब है ना, वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में क्लीन्ड ही रहता है। ठीक है, आयशा बॉट अ बाइसिकल, अ बाइसिकल वॉज बॉट बाय आयशा। नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स वर, फ्रेंड्स है प्लूरल इसलिए वर, कॉल्ड बाय नमन। आई सेव्ड हिम, ही वॉज सेव्ड बाय मी। अब आपको हो सकता है कि शायद ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, जहाँ पर डाउट होता है वहाँ पर थोड़ा पॉज कर दो वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज करो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो और या फिर थोड़ा सा रिवर्स कर लो, मतलब वीडियो को समझो। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस फॉर्म, मैंने बोला कंटिन्यूस फॉर्म में कभी भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है, बस बीइंग लग जाता है। अभी हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING फॉर्म, जो अपना सिंगिंग ईटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, this is your positive, negative and this is your interrogative type. Now object plus was word plus being, और was word सेम रह जाएगा, being लग जाएगा, V थर्ड तो लगेगा ही लगेगा, by subject। ठीक है, समझ में आ रहा है, good। Now see some examples। राहुल was painting the wall, राहुल क्या कर रहा है, वॉल को पेंटिंग कर रहा है। Now the wall, तो wall लिख दो, was सेम रह जाएगा, वॉज बीइंग पेंटेड बाय राहुल। क्लियर। मनीष वॉज रिपेयरिंग द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। वर यू रिसाइटिंग द पोएम, वर यू रिसाइटिंग द पोम, वॉज द पोम बीइंग रिसाइटेड। अब यहाँ पर देखो द पोम था, वर्ड के बदले वॉज क्यों आया, क्योंकि द पोम है, एक है ना पोएम, एक पोम है, इसलिए वॉज द पोम बीइंग रिसाइटेड। शी वॉज बेकिंग द केक, the cake was being baked by her। clear। past perfect की बात करते हैं। चलो, past perfect का नेक्स्ट जो टेंस होता है वो past perfect continuous होता है। past perfect continuous में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, had been यूज़ करते हैं। ठीक है ना,
तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब थर्ड इसमें भी पहले से ही लगता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो परफेक्ट वाला होता है ना उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप नोटिस करो कि आपका कॉन्टिन्यूस वाला जो रहता है टेंस उसमें हमेशा आईएनजी रहता है ना। जैसे आई एम सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई वॉज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूस, राइट। तो इसी तरह परफेक्ट में क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब तो ये आपको शायद लर्न भी हो गया होगा। चलो सी सम एग्जाम्पल, मीशा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मीशा। समझ में आ गया। बस ये जो स्ट्रक्चर है इसे फॉलो करो, ये समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो को पॉज करके सारे एग्जांपल्स रीड करते जाओ, ठीक है। नहीं तो मैं अगर रीड करते रही और इसे एक्सप्लेन करते रही वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी है, आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट है अपना फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर। तो इसका जो एक्टिव वॉइस है वो कैसा बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सी सम एग्जाम्पल्स, दिस इज योर नेगेटिव टाइप, दिस इज इंट्रोगेटिव टाइप। Kriya will purchase the bag. The bag, object, the bag will be verb third form of verb, purchased by subject. Understand? Just read, go through these sentences. Next, future perfect. फ्यूचर परफेक्ट के क्या रूल्स है, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल हैव बीन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज इंट्रोगेटिव। सी सम एग्जाम्पल, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय। द टॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लिख दो द टॉय। क्या है अपने यहाँ पर, विल हैव बीन, लगा दो विल हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, लगा दो वर्ब थर्ड फॉर्म, ब्रॉट बाय दे का, दे सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। क्लियर? गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स, रीड एंड अंडरस्टैंड, डोंट स्किप, ओके। ऑलराइट, सो दिस इज लास्ट स्लाइड, थैंक गॉड। चलो तो यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पर जो थे कुछ टेंसेस के नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे वो समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनता है, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता है पैसिव में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इन सब के स्लाइड नहीं बनाए थे, इजी। चलो आपको एक थोड़ा कम पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। ओके, तो नाउ प्रैक्टिस टाइम, नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ओके। ट्राई टू like change into voice, passive voice, of course, if you are able to do, if you understood this video, okay. And all right, let me know. So these are some questions, 8 questions are given. Just stop the video, try to change it into passive voice and let me know, okay. Thank you so much.